जम्मू कश्मीर की रणजी ट्रॉफी टीम के साबिक खिलाड़ी अब्दुल कयूम खान हाल ही में इंतकाल कर गए। उन्होंने 60 की दहाई में अपना करियर शुरू किया था फर्स्ट क्लास और 80 तक खेलते रहे और 80 के बाद भी 1980 के बाद भी वो लोकल क्रिकेट खेलते रहे। फास्ट बॉलर थे, कोच थे और बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में स्पोर्ट्स के शोबे में काम कर रहे थे। उनके साथ कई खिलाड़ियों ने खेला, मैंने उनके खिलाफ खेला, वो मेरे कोच और मैनेजर भी रहे। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की टीम जब इलाहाबाद गई तो हमारे कोच थे। जब मैं यूनिवर्सिटी का कैप्टन था तब भी कोच कम मैनेजर थे वो, और कई प्रैक्टिस सेशन उनके साथ अटेंड किए हैं। कई मैचेस में उनकी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी पे काम किया है हमारी टीम ने। मैंने कई खिलाड़ियों प्राणों को मैसेज किया कि 1 मिनट का वीडियो भेज दें। एक आध ने कुछ नोट लिख के भेजा, बाकी उन्हें इग्नोर किया। उनके जमाने के खिलाड़ी जिनने उनके साथ खेला है। आज 2 लोग ऐसे हैं जिनने उनके बारे में बात की है और उन्हें क्या कहा है हम सुनेंगे। पहले इश्तियाक खान है, खुद रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी थे। उसके बाद बीसीसीआई के ग्रेड 1 क्यूरेटर थे। इश्तियाक साहब ने उनके क्लब में भी खेला, उनके मुखालिफ भी खेला और उनको अपने पहले रणजी ट्रॉफी मैच से देखा है। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल कयूम खान एलियस चना, अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे। I still remember the day in 1968 at SP College when he made his debut against Delhi for J&K in the Ranji Trophy. Only a few wickets fell on the first day and he took one of the wickets. He was raw, quick, without any movement in his bowling. There were no coaches in those days. And later on, he developed his laid-out swingers and in-swingers and would have walked in any of the Ranji Trophy sides of India on that kind of bowling. With his opening spells in a number of Ranji Trophy matches, he met the top of the opponent's batting, but the advantage was always frittered away by dismal fielding and lack of support from the other end. Kayum was a force to reckon with in the local tournaments. He played for Amar Singh Club, Kashmir Gymkhana and Stee Club. Kayum went to NIS, and as an NIS coach, he shaped the careers of a number of players. He was part of the 3-man committee of curators who prepared the wicket for the international match at SKICC in 1983 when India played West Indies there. It was a very good sporting wicket. Kayum will always be remembered by his contemporaries in and of the field. Allah Ta'ala जन्नत फिरदौस में जगह दे। ये इश्तियाक खान साहब थे, बता रहे थे पहले बहुत ज्यादा फास्ट थे बॉलिंग उनकी, बाद में पहनापन आया, मैच्योरिटी आई, स्विंग आई। उन्होंने एक खास बात कही कि वो इंडिया की किसी भी स्टेट की रणजी ट्रॉफी टीम में खेलने के लायक थे, इतने अच्छे बॉलर थे। लेकिन तब एक्सपोजर नहीं था, तब समझ नहीं थी, तब मैचेस बहुत कम थे, तब हमारी टीम जो थी वो बहुत कम खेलती थी। तो बहुत से खिलाड़ी उस दौर के हैं जिनके बारे में आप लोग स्टैट्स ढूंढने जाते हैं। इतने मैच, इतने विकेट, इतना आसान नहीं था खेलना जितना आज है, इतने मैचेस नहीं थे जितने आज हैं, और इतनी आसान टीमों के साथ भी मुकाबला नहीं था जितना आज है। जोन में 4-5 मैच खेलने होते थे, साल में उतना ही था, सिर्फ रणजी मैच और कुछ नहीं। अब हम बात करेंगे सैयद परवेज कैसर से, जिनने उनकी बॉलिंग पे कीपिंग भी की, उनके खिलाफ कई रन भी बनाए, कई बार आउट भी हुए, और उनकी कोचिंग में इलाहाबाद लेके टीम गए। सैयद परवेज कैसर यूनिवर्सिटी टीम के कैप्टन थे। 5 मैच जीत के टीम सेमीफाइनल में पहुंची, 2 और 3 दिन के मैच जीत के, और सेमीफाइनल फर्स्ट लीग पे हारा। तो कोच कम मैनेजर उस टीम में जो थे वो अब्दुल कयूम खान थे। मैं भी उस टीम का मेंबर था। तो देखते हैं परवेज कयूम खान की इन स्टैट्स पे जिन पे लोग बात कर रहे हैं उनको कैसे असेस करते हैं। जब मैंने न्यूज़ कल पढ़ी तो बड़ा दुख हुआ मुझे कि कयूम साहब का इंतकाल हुआ है। उनके साथ मेरे डिफरेंट किस्म के एक्सपीरियंसेस रहे हैं। किसी स्टेज पे मेरे साथ टीम में खेले हैं, किसी स्टेज पे वो मेरे अगेंस्ट खेले हैं, किसी स्टेज पर वो मेरी कोचिंग की है उन्होंने, किसी स्टेज पर वो मेरी टीम के मैनेजर रहे, किसी स्टेज पर वो मेरी रणजी टीम में भी मैनेजर रहे। तो अलग अलग स्टेज पे मैंने उनको देखा है। बेबाक किस्म के आदमी थे, वो किसी चीज़ से डरते नहीं थे। जहाँ तक क्रिकेट का ताल्लुक है उसमें मैं उनको ज़्यादा जानता हूँ। क्रिकेट में
जब से इनके वफात की न्यूज़ आई तो लोग कहने लगे जी उन्होंने 16 मैच खेले हैं, 32 विकेट लिए हैं, ये कंटेक्स्ट लोगों को समझ नहीं आता है। ये 16 मैच तब खेले हैं जब J&K की टीम जो थी वो 4 मैच खेलती थी रांची के, और ये 16 मैच तब खेले हैं जिसमें इसने 32 विकेट लिए हैं। मैच पर मैच 2 विकेट आते हैं, जब दूसरी टीम 2 इनिंगें नहीं खेलती थी, दूसरी टीम के एक इनिंग में भी पूरे प्लेयर आउट नहीं होते थे। ये तब के मैच है। मुझे ये लगता है कि इन 16 मैचों में टोटल J&K ने 100-125 ही प्लेयर आउट किए होंगे, जिसमें कयूम साहब ने 32 लिए हैं। इसीलिए लोगों का ये सोचना कि जी क्या है जी, इन्हें 16 मैच ही खेले, 32 विकेट लिए। आप इसको उस कंटेक्स्ट में देखिए, 10 मैच नहीं खेलते थे। मुझे याद है कि बहुत साल तक J&K दूसरी टीम को कभी आउट 2 इनिंग खिलाने की तो बात ही नहीं होती थी, ऑल आउट नहीं होती थी टीम, 3-4 2-3 आउट होते थे। मुझे याद है पहली दफा रेलवेज का इनका मैच था वहां, जब मुझे इनको अपनी प्राइम में देखने का मौका मिला। मैं तब रणजी टीम में नहीं था, मैं मगर अंडर 22 खेल रहा था J&K की तरफ से। तो ये रेलवे स्टेडियम में इनने लंच तक रेलवेज के 5 विकेट निकाले। रेलवेज की टीम बहुत अच्छी मानी जाती थी, हंसराज वगैरह उसमें हैदर अली कैप्टन थे। उनको लगता है, वो कहते थे कि यार ये बॉलर कौन सी बॉल करता है, हम इन स्विंग के लिए खेलते हैं, आउट स्विंग होती है। कल लगता है इन स्विंग मार रहा है, आउट स्विंग लगता है आउट स्विंग मार रहा है, होती इन स्विंग। इतनी अच्छी बॉलिंग। उसके बाद फिर हमारी फील्डिंग जो होती थी उस जमाने में बड़ी वीक होती थी, उसमें कैच वैच हमने छोड़े तो मैच का नतीजा वही निकला जो आता था, पुराने जमाने से आ रहा था। मेरे हिसाब से 30%, जब भी इन्हें खिलाया 30-35% विकेट इनने लिए होंगे, क्योंकि इनका दूसरी चीज उस वक्त ये थी, इन्हें मैचेस कम क्यों खेले, हालांकि इतना पोटेंशियल, इतना टैलेंट इनमें था कि तब ये जो एसोसिएशंस थी, टीम की सिलेक्शंस थी, वो क्लब बेसिस पे होती थी। क्लब में आपकी दोस्ती ठीक है तो आप टीम में प्लेयर को ला रहे हैं। 2-3 क्लब भी थे यहाँ, दोस्ती ठीक नहीं तो आप टीम में नहीं ला रहे हैं। आपको जैसे खुद भी पता है कि आप फलानी क्लब में नहीं खेल रहे हैं तो आपको टीम में नहीं लेंगे। बिल्कुल सही। तो वो सिस्टम चलता था। ये कयूम साहब रेबल टाइप के आदमी थे, ये छोड़ देते क्लब, नहीं मानते थे बात, छोड़ देते क्लब, कहते नहीं मैं नहीं एग्री करता हूँ आपके, इनको टीम से निकाल देते। अदरवाइज मैंने जो अपनी जिंदगी में फास्ट बॉलर्स खेले हैं जिनसे मुझे डर लगता था, उसमें कयूम साहब भी एक थे। कि इतनी अच्छी मूवमेंट इनकी बॉल की होती थी, इन आउट दोनों करते थे, और बाउंसर भी इनकी बहुत अच्छी थी। एक हाई एक्शन था इनका, हाई आर्म एक्शन था जिससे बाउंसर मारते थे। परवेज, एक तो हो गया इन बॉलिंग की, फिर लोकल क्रिकेट खेली इनने, उसमें भी बॉलिंग करते थे अच्छी, मैंने देखा इनको बॉलिंग करते। और हकीकत ये है कि आज भी आपको इवन इंटरनेशनल सर्किट में बहुत कम बॉलर दिखते हैं। लोग हैरान होंगे क्योंकि लोगों को आदत है हैरान की और मजाक उड़ाने की, लोगों की। इतनी बॉल स्विंग कराते हैं, दोनों साइड से स्विंग करवानी, एक ही साइड से स्विंग नहीं करवाते, दोनों साइड से स्विंग करवाते, इतनी बॉल स्विंग करानी। और कह के और ये रिकॉर्डिंग का जमाना नहीं था, जानने का नहीं। जैसे आपने कहा दौर जोन में 4 मैच होते थे, 4 मैच में से दिल्ली के ज्यादा से ज्यादा 2 खिलाड़ी आउट होते थे, ऐसे ही रेलवेज के होते थे। पंजाब के भी तो एक इनिंग खेलते थे, आउट नहीं तो विकेट कहाँ आप लेते, विकेट कहाँ। एक और बात ये भी कि ना इक्विपमेंट, ना प्रैक्टिस, ना ट्रेनिंग, और साल में वही 4 मैच आपको खेलने। कयूम साहब ने इंडिविजुअली जब वो कोच बने, प्लेयर के साथ काम किया, फास्ट बॉलर्स के साथ तो किया ही। मैंने खुद देखा है, हमारे फास्ट बॉलर अरुण बेरी थे, कई और थे जिनके साथ वो रनअप से दौड़ते थे प्रैक्टिस में बॉल करने। उनकी डिलीवरी स्ट्राइट तक हाथ घुमा के बॉल होती थी उस लड़के या बॉलर के हाथ में, लेकिन क्या करना है, लीप कहाँ लेनी है, क्या करना है, मुंह कैसे जाएगी, हाथ कैसे होगा, मदद करते थे उनकी। और क्योंकि परवेज विकेट कीपर बैट्समैन थे, इनकी बैटिंग में उन्होंने एक नुमाया तब्दीली लाई और बैटिंग बेहतर करने में मदद की। वो क्या थी? बहुत, मुझे लगता है तकरीबन 2 महीने इन्हें मेरे साथ बहुत मेहनत की। कि वो मुझे कहते थे कि तुम्हारा हुक और पुल शॉट बहुत अच्छा है, मगर तुमको मैं इसमें परफेक्ट बनाऊंगा ताकि तुम्हारा 100% इसमें रिकॉर्ड रहे, कभी तुम इस पर आउट ना हो सके या तुम्हें कभी इससे तकलीफ ना हो। तो उसमें ये मुझे सीमेंट विकेट पे नई बॉलें लेके 1-1 घंटा बॉलिंग करते थे खुद एज कोच। मुझे कहते थे मैं तुमको इतनी शॉट मारूंगा, आउट स्विंग इन स्विंग शॉट मारता रहूंगा, तुम इसको खेलते रहो। उतनी मेहनत मुझ पर करते थे। तो ये सारी चीजें एक अच्छे कोच के साथ साथ एक अच्छे इंसान की निशानी भी है कि ये अच्छे इंसान थे जिनने इतनी मेहनत की एक प्लेयर। तो ये एक और बात है, जब इनने आपकी कोचिंग की, कहा कि हुक परफेक्ट हो जाएगा, मैंने आपसे परफेक्ट हुक J&K में नहीं देखा, फारूक मिर्जा से परफेक्ट पुल नहीं देखा किसी का, और कट, शॉर्ट आर्म पुल उसका। हाँ, और कट। तो उसमें बात यह है कि हम दिल्ली के साथ रांची मैच खेल रहे हैं ग्रीन विकेट पे, सुनील वाल्सन शॉर्ट बॉल पे विकेट ले रहे हैं, मैं भी खेल रहा हूँ, उनने आपको शॉर्ट बॉल मारी, आपने उसको हुक किया, मदन लाल कैप्टन थे, मदन लाल ने जो कहा वो कॉम्प्लीमेंट आपको कयूम साहब की वजह से मिला। सही। वो क्या कहा उनने?
मदन लाल ने, मुझे याद है उनको जब ने बाउंसर मारी, क्योंकि बाउंसर पे भी विकेट लेते थे, ग्रीन टॉप था, वहां से वर्ल्ड कप जीत के आए थे इंडिया में, तो बाउंसर मारी, मैंने उसको हुक किया, चौका चला गया। दूसरी बाउंसर मारी, मैंने फिर चौका मार दिया उसको। फिर मदन लाल ने उसको आके कहा, इनू शॉट ना मारी, ये सेट हो जाएगा, शॉट ना मारी, ये सेट हो जाता है शॉर्ट बॉल पे। तो मुझे लगता है मदन लाल की तरफ से वो बड़ा कॉम्प्लीमेंट था मेरे लिए कि कयूम साहब थे उसके पीछे, क्रेडिट उसका कयूम साहब को जाता है। कयूम साहब ने मुझे वो परफेक्ट करवाया था। मैंने इलाहाबाद टूर की बात शुरू में कही, सैयद परवेज का कैप्टन था उस टीम के। ये वाहिद खिलाड़ी थे उस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जिसने सेंचुरी बनाई थी। लेकिन उस टूर्नामेंट में हमारा प्री क्वार्टर फाइनल मैच बड़ा कुछ अजीब सा था, हिसार की टीम से था। उसमें एक वेस्टइंडीज का खिलाड़ी था, पिछले मैच में 187 रन बना चुका था और बेतहाशा मारता था और बिल्कुल उस जमाने के वेस्टइंडीज क्रिकेटर्स की तरह खेलता था। ये 78-79 की बात है और उसका बड़ा खौफ था। उसको आउट करने के लिए एक स्ट्रेटेजी बनाई इन दोनों ने मिलके, और परवेज नवाया थे उसमें कि बैट्समैन बॉलिंग कर रहा है ओपनिंग, जो अब बॉलिंग कम करता था अख्तर, और स्लोअर वन बॉल पे इसका बैट तेज आता है, ये प्ले डाउन होगा या ये मिस हिट करेगा, दोनों में प्ले डाउन होगा। ये बात कहने की नहीं, बात कहने की है कि ये हमने उस मैच में हम फेवरेट टीम बन गए थे, अब क्राउड की भी और टूर्नामेंट की भी। पहले इनिंग में 147 रन बनाए कुल। 3 दिन का मैच है, हम हार जाएंगे, चांस ही है। टीम बैट फील्डिंग करने हमारी आई तो कयूम साहब जो थे, पहला ही दिन था मैच का, अंदर ड्रेसिंग रूम में गए और हमें नहीं पता उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद जो अगले सेशन आए उसमें हमने उस टीम को 127 पे आउट कर दिया। उसमें मिलजुल के हम सब ने विकेट लिए। लेकिन जब हम ड्रेसिंग रूम में पहुंचे तो कयूम साहब औंधे मुंह पड़े हुए थे, पसीना पसीना, सोए थे या बेहोश थे मुझे नहीं पता, लेकिन वो सोच रहे थे कि मेरी टीम हार गई होगी और किससे हार जाएगी इतनी टॉप टीम जिनने बड़ी टीमों को हराया है। हमने उन्हें जगाया और बताया कि रेल की टिकटें लाने की जरूरत नहीं है, अब पैसा लाइए और हमें और मैचेस खेलने। हम फर्स्ट इनिंग लीड ले गए हैं और हम सेकंड इनिंग में अच्छा स्कोर करके मैच जीत जाएंगे, और हमने 375 पे कोई 4-5 डिक्लेयर कर दिया सेकंड इनिंग में स्कोर करके। तो इतनी फीलिंग थी उनकी टीम की कि वो ऑलमोस्ट बेहोश हो गए थे उस मैच के दौरान। और इस टूर के बारे में और कुछ बातें और जोड़ने की हैं। फिर चलते हैं सैयद परवेज कैसर के पास। हम इंटर यूनिवर्सिटी में खेलने गया 1978 में, जब मैं कैप्टन था कश्मीर यूनिवर्सिटी का, ये हमारे मैनेजर थे। तो जब हमारा वहाँ स्टे एक्सटेंड हो गया, मैच जीतते गए, तो इनको मैंने कहा कयूम साहब पैसे का क्या करेंगे? कहा कि तुम क्यों घबराते, मैं घड़ी बेचूंगा, मैं अपने कपड़े बेचूंगा, तुम मैच जीत रहे हो, मैं पैसे जाऊंगा, मैं अब भी जाऊंगा, मैं पैसे लाऊंगा यूनिवर्सिटी से, तुम लोग घबराओ, तुम फोकस करो खेलने पर। ये चीजें जो होती है, ये एक आदमी के कैरेक्टर भी बताती कि क्या बहुत कंसर्न इन्हें दिखाया। इतना अच्छा, कोई प्लेयर बीमार होता था, रात भर ये नहीं सोते थे, उधर कहते थे हम कमरे में खाना पकाएंगे तुम्हारे लिए, अगर कोई प्लेयर बीमार है उसके लिए। वो सारी चीजें देखिए, हम तो उन दोनों स्टूडेंट थे, हमारा एटीट्यूड होता ही डिफरेंट, स्टूडेंट्स का एटीट्यूड डिफरेंट होता है। हमको इन्हें टॉलरेट किया बड़े अच्छे तरीके से, अच्छे एक्सपीरियंस है। उसके बाद रांची में भी 1 साल ये मेरे साथ एज मैनेजर या क्या कहेंगे कोच थे, तब भी इनका एटीट्यूड मैंने प्लेयरों की तरफ बहुत अच्छा देखा। असली चीज तो ये है कि जो J&K ने कुछ टॉप फास्ट बॉलर्स प्रोड्यूस किए, उसमें से एक ये भी है। जितनी मूवमेंट इनकी बॉल की थी, जितना इनको कंट्रोल था बॉल पे, पर इनने बहुत से फास्ट बॉलर्स को यहाँ सिखाया, बहुत फास्ट बॉलर्स को इन्हें सिखाया। अच्छा, और इनने अपनी बॉलिंग से बहुत सारे बैट्समैन बनाए। देखिए फारूक मिर्जा का आपने कहा कि पुल अच्छा करते थे, क्योंकि वो कहते थे यार ये 2 में पुल कट करता हूँ, आउटसाइड आउट स्विंग होती है, एक अंदर आती है, मुझे समझ नहीं आती। इतना इन आदमी इसमें अच्छा टैलेंट था। उस जमाने में प्रोजेक्शंस नहीं थी प्लेयर की, उनको जैसे रांची के 4 मैच अगर खेलने साल में, उतना ही मैच है। बिल्कुल है। अच्छा, उसके बाद आपको कोई मेंटर नहीं, कोई इक्विपमेंट किसी काम का नहीं, बॉलें बड़ी मुश्किल से मिलती थी आपको खेलने के लिए। ये सारी चीजें देखते हुए अगर इनने 16 मैचों में 32 विकेट लिए हैं, और मेरे हिसाब से कि वो J&K का 30-35% उस वक्त के विकेट होंगे जिन मैचों में इनने खेला है, तो उस हिसाब से तो आज के जमाने में अगर ये खेलते हैं तो 150 से ज्यादा विकेट हो। और फिर लोकल क्रिकेट में भी बहुत 12 साल इन्हें रांची खेला, 12 साल और 16 ही मैच खेले। आप ये सोचिए कि आज अगर 4 साल आदमी मैच खेलता है तो 40 मैच हो जाते हैं। 8-10 मैच तो खेलता है रांची। हाँ, तो 40 मैच हो जाते हैं 4 साल में। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं कि इन्हें मैच कम खेले 32 विकेट लें, क्राइटेरिया ये है कि इनकी क्वालिटी क्या है। तो ये सैयद परवेज कैसर
उससे पहले इश्तियाक खान साहब बात कर रहे थे अब्दुल कयूम खान की, जिन्हें सिटी क्लब में बहुत वक्त गुजारा, बड़े फेयरसम बॉलर थे। और इश्तियाक खान ने कहा शुरू में कि वो शुरू के विकेट ले जाते थे, उसके बाद न फील्डिंग का सपोर्ट न बाकी चीजें। और परवेज ने भी यही कहा कि तब हमारी टीम 3-4 खिलाड़ी सिर्फ आउट करती थी दूसरी टीम के, उसमें से 30 से 35% विकेट उन 16 मैचेस में जिनने 32 विकेट लिए इन्हीं ने लिए हैं। यानी इनका इम्पैक्ट बहुत था। आज हम उस प्लेयर का या किसी प्लेयर की बात करते हैं, उसने 150 विकेट लिए हैं रांची में, 250 विकेट लिए हैं, 75-60 मैच खेले हैं, और उसमें त्रिपुरा और गोवा के साथ भी खेले हैं, 100 इनिंग में बॉलिंग की है। उसकी अचीवमेंट भी इतनी नहीं है। स्टैट्स बड़े हैं लंबे, लेकिन इन द एंड इन्हीं स्टैट्स को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे परवेज ने कहा, तो इनके विकेट बहुत होंगे। एक क्रिकेटिंग लेजेंड, मैदान में और मैदान के बाहर इनका कंट्रीब्यूशन बहुत रहा। अब्दुल कयूम खान का अल्लाह उन्हें मगफिरत फरमाए।